विकास मंत्री आशुतोष टंडन भी कोरोना संक्रमित हो गए। आशुतोष टंडन भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर, लखनऊ से बड़ी खबर। नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन कोरोना संक्रमित हो गए। इससे पहले अखिलेश यादव संक्रमित हो गए थे, उनकी सूचना मिली और अब आशुतोष टंडन भी कोरोना संक्रमित हो गए। तो आम लोगों के साथ साथ खास लोग भी इसकी जद में आ रहे हैं, कोरोना संक्रमित हो रहे हैं। आशुतोष टंडन कोरोना संक्रमित हो गए हैं, ये इस वक्त की बड़ी खबर। आशुतोष टंडन भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। मुख्यमंत्री ने खुद को आइसोलेट किया हुआ है, तो दूसरी तरफ जो कैबिनेट के मिनिस्टर्स हैं वो संक्रमित हो रहे हैं एक एक करके। आशुतोष टंडन भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, नगर विकास मंत्री हैं और वो भी संक्रमित हो गए हैं। बहुत बड़ी खबर इस वक्त लखनऊ से। आशुतोष टंडन बड़े नेता हैं, नगर विकास मंत्री है, कैबिनेट मिनिस्टर हैं और कोरोना संक्रमित हो गए। आशुतोष टंडन कोरोना संक्रमित हो गए हैं, ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। और कोरोना लगातार लोगों को अपनी जद में ले रहा है। पूरे देश से जो आंकड़ा आया है आज का, वो बेहद चिंताजनक और रिकॉर्ड आंकड़े सामने आए हैं, 1,84,000 से ज्यादा। और इस बीच में नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन संक्रमित हो गए हैं। हमारे सहयोगी अनुभव शुक्ला खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अनुभव, कब ये जानकारी मिली कि वो संक्रमित हो गए हैं? इस वक्त आशुतोष टंडन कहां पर हैं और उनकी तबीयत कैसी है? देखिए, उत्तर प्रदेश में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। कल की अगर बात करें तो 18,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं और आज जिस तरीके से खबरें आ रही, जैसे अखिलेश यादव भी कोरोना संक्रमित हो गए, नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन संक्रमित हुए हैं। 2 दिन पहले जब लालजी टंडन की जयंती थी तो वो कार्यक्रम में मौजूद थे, खुद मुख्यमंत्री ने उस कार्यक्रम में उद्घाटन किया था। तो ये अब बहुत तेजी से उत्तर प्रदेश में बढ़ रहा है। आशुतोष टंडन फिलहाल स्थिति सामान्य है और अभी तो वो अपने घर पर ही मौजूद हैं, लेकिन हो सकता है कि वो पीजीआई में एडमिट हों, क्योंकि उम्र उनकी हम कहें तो ज्यादा है। ऐसे में जो उस उम्र के लोग हैं उन्हें होम आइसोलेशन की परमिशन नहीं है। लेकिन जिस तरीके से ये कोरोना बढ़ रहा है, अब देखिए चीफ मिनिस्टर ऑफिस के कई अफसर जो है वो संक्रमित हो गए। उत्तर प्रदेश में अगर सरकार के जो मंत्री उनकी बात करें तो रविंद्र जायसवाल संक्रमित हैं, आनंद स्वरूप शुक्ला संक्रमित हैं, इससे अलावा गिरीश चंद्र यादव वो संक्रमित हैं और अब आशुतोष टंडन जो है वो संक्रमित हो गए। तो लगातार कोरोना लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, लगातार मामले बढ़ रहे हैं। अनुभव, आप हमारे साथ बने रहिए। इस बीच में दर्शकों को जानकारी दे दें, आशुतोष टंडन ने ट्वीट किया। ये ट्वीट उनका, और ट्वीट करके उन्होंने लिखा कि कोरोना के प्रारंभिक लक्षण दिखने के बाद मैंने अपनी जांच करवाई, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। डॉक्टरों की सलाह पर मैं स्वयं को घर पर ही आइसोलेट कर मैंने खुद को कर लिया है। विगत दिनों मेरे संपर्क में आए हुए लोगों से अनुरोध है कि अपनी जांच करवा लें। ये ट्वीट उनका। और इसके साथ साथ बड़ी खबर ये भी कि अखिलेश यादव भी संक्रमित हो गए। अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव संक्रमित हो गए हैं और रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया है, ट्वीट करके जानकारी दी है। संपर्क में आए लोगों से जांच करवाने की अपील की है। कुछ दिन पहले हरिद्वार अखिलेश यादव गए थे, जहां साधु संतों से मुलाकात की थी। वो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष से भी मिले थे और अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष उसके बाद कोरोना संक्रमित मिल गए। अब अखिलेश यादव की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। हमारे सहयोगी अनुभव लगातार हमारे साथ बने हुए। अनुभव, एक बात तो तय है कि जहां जहां भीड़ जुटेगी, जहां जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होगा, वहां वहां कोरोना होगा ही। ये जितना जल्दी लोग, आम लोग और खास लोग समझ लें उतना बढ़िया। यही वजह है कि संक्रमण के केसेस लगातार आ रहे हैं और अब खास लोग भी नहीं बच पा रहे हैं। देखिए, बिल्कुल, और मास्क, 2 गज की दूरी, सैनिटाइजर, ये पहले से ही बचाव के उपाय हैं, लेकिन इनको लोग भूल गए। लोगों ने इसमें लापरवाही की। यही वजह है कि कोरोना का ये जो सेकेंड वेव आई है इतनी तेजी से फैली है। और उत्तर प्रदेश की बात आप क्या करें, पंचायत चुनाव हो रहा है, आप कहीं भी चले जाइए, जहां भी कलेक्ट्रेट पे नामांकन दाखिल हो रहा है वहां भीड़ देख लीजिए, किस तरीके से भीड़ है वहां पर। अब खुद बीजेपी के मोहनलालगंज के सांसद कौशल किशोर, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि पंचायत चुनाव अभी ना कराया जाए, खासतौर से राजधानी लखनऊ में, जहां पर शमशान में लाइन लगी हुई है। लोगों की इस तरीके से कोरोना के संक्रमित होने के बाद मौतें हो रही हैं। तो उन्होंने एक वीडियो भी जारी किया है, पर सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि कोई लॉकडाउन नहीं होगा, नाइट कर्फ्यू से ही हम इन चीजों को कर्व कर लेंगे। हाईकोर्ट ने कहा है कि 2 या 3 हफ्तों का सरकार को पूर्ण रूप से लॉकडाउन लगाना ही चाहिए, जिस तरीके की भयावह स्थिति है। अब फैसला सरकार को करना है कि आगे वो क्या करें।
किस तरीके से संक्रमण की चेन को तोड़ा जाए, क्योंकि लगातार कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं, मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है पूरे प्रदेश में। बिल्कुल अनुभव, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। 2 तस्वीरें आप देखिए, अखिलेश यादव ने अपने टेस्ट करवाया क्योंकि नरेंद्र गिरी अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष ऋषिकेश एम्स में है, क्योंकि उनकी सेहत में सुधार नहीं हुआ था तो ऋषिकेश एम्स उनको ले जाया गया, कोरोना संक्रमित थे। अखिलेश यादव मिलने के लिए उनको पहुंचे वो बीमार थे, हालांकि उस वक्त तक उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आई थी। उसके बाद रिपोर्ट पॉजिटिव आई, अखिलेश यादव यूपी पहुंचे, उनके संक्रमित होने की जानकारी मिली। अखिलेश यादव ने खुद का टेस्ट करवाया और वो भी संक्रमित मिले हैं। महामारी तेजी से अपना पांव पसार रहे हैं और देश में इतने आंकड़े आज से पहले कभी नहीं जितने आज आए हैं। वो आंकड़ा है 1,84,000 से ज्यादा केसेस, यानी कि हो सकता है कि कल या परसों तक यह आंकड़ा 2 लाख पार कर जाए 24 घंटे में। 24 घंटे का भी आंकड़ा 1,84,000 से ज्यादा केसेस का है। 1,84,372 मरीज संक्रमित मिले बीते 24 घंटे में, जबकि 1,027 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। ऐसे में सवाल ये कि जो राजनीतिक रैलियां लगातार चल रही हैं, ये वही नेता हैं जो दूसरे मंचों से लोगों से अपील कर रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, भीड़ न जुटाएं, शादियों, विवाह, दूसरे समारोह पर पाबंदी लगाए जा रहे हैं, मार्केट जाने पर लोगों की पाबंदी लगाए गए हैं, लोग डंडे खा रहे हैं, सड़कों पर अगर जाते हैं नियमों का पालन नहीं करते तो वही राजनीतिक दलों के नेता जहां चुनाव है वहां पर रैलियां कर रहे हैं और यही वजह है कि आंकड़ा लगातार बढ़ता चला जा रहा है। दूसरी तरह के धार्मिक आयोजन हो रहे हैं। कोरोना काल में पंचायत चुनाव के पहले चरण का शंखनाद भी हो गया और कल पहले चरण के लिए 18 जिलों में वोटिंग होगी। वोटिंग के लिए आज पोलिंग पार्टीज रवाना होंगी, तो पोलिंग पार्टियां आज रवाना होंगी। पंचायत चुनावों को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी है। कल सुबह 7 बजे से वोटिंग होगी। वोटिंग के दौरान कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना होगा, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। मास्क पहनकर पोलिंग बूथ पहुंचने वाले वोटर्स को ही एंट्री मिलेगी। अब ऐसे में सवाल बड़ा ये है कि पूरा विश्व अब गाइडलाइंस को जानता है, पूरा देश गाइडलाइंस को जानता है, पूरा देश जानता है कि मास्क लगाना कितना जरूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग कितना जरूरी है, लेकिन उसके बाद भी लोग पालन नहीं कर रहे हैं। वैसे में पंचायत चुनाव अब जबकि खुद सांसद से लेकर कई अन्य जो प्रतिष्ठित लोग हैं वो ये कह चुके हैं कि ऐसे वक्त में नहीं होने चाहिए चुनाव, उनको टालना चाहिए, लेकिन ये हो रहे हैं। और हमारे सहयोगी अलग अलग हिस्सों से हमारे साथ जुड़ गए हैं और उसी उनके पास चलते हैं और उनसे जानते हैं कि प्रशासन तैयार आखिर कितना है। हालांकि प्रशासन तो 1 साल से खुद को तैयार कर ही रहा था, लेकिन केसेस तो ऐसा है नहीं कि थमे हैं। सबसे पहले मैं नितिन आपके पास आना चाहता हूं। नितिन, सवाल यही है कि 1 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है, खुद को तैयार किया गया, लेकिन 1,84,000 केसेस तो फिर भी आ रहे हैं। ऐसे में कैसे मैनेज होगा, कैसे संक्रमण को रोका जाएगा अगर एक स्टेशन पर, एक बूथ पर लोग पहुंचेंगे, भीड़ जुटेगी तो? देखिए, बिल्कुल वाकई में ये बहुत ही कहा जाए कि ऐसी स्थिति है जिसके बारे में कहा जाए कोई प्रशासन कोई फैसला नहीं ले पा रहा, सरकार कोई फैसला नहीं ले पा रही है। देश में इस समय कई सारे ऐसे बड़े कार्यक्रम चल रहे हैं, चाहे जो महाकुंभ हो या फिर कहा जाए पंचायत चुनाव हो या बंगाल समेत कई सारे राज्यों में जो चुनाव चल रहे हैं, तो उनको जिस तरीके से रोकने की ज़रूरत है, क्योंकि कोविड ने कहा जाए जो पेंडेमिक सिचुएशन ने पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। अगर बात की जाए पंचायत चुनाव की तो आप समझ सकते हैं कि लगातार इस समय तमाम जो ब्लॉक में जहां से पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही हैं, ज़बरदस्त सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही हैं। इसके साथ ही किसी भी तरह से किसी भी जो यूनिट है उसमें मास्क है तो कहीं सैनिटाइज़र की कमी है, तो कहीं मास्क की कमी है, तो कहीं ना कहीं एक तरह से कोविड के जो प्रोटोकॉल्स प्रॉपर तरीके से फॉलो होने चाहिए वो उस तरीके से नहीं हो पा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से राजधानी लखनऊ समेत कई सारे शहरों में, देश के कई सारे शहरों में ये हाल है कि शमशान घाट और कब्रिस्तान में शवों को दफनाने और जलाने के लिए बिल्कुल अव्यवस्थाओं को कुल मिलाकर अंबार है और अव्यवस्थाओं के अंबार के बीच में चुनाव संपन्न करवाने हैं। कैसे होंगे, भगवान मालिक है। हमारे साथ हमारे सहयोगी शक्ति भी बने हुए हैं और नीरज भी बने हुए। शक्ति, आपके पास आना चाहता हूँ। कितने कोरोना के केसेस उस हिस्से में आ रहे हैं और क्या तैयारियां की हुई है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, तमाम गाइडलाइंस का पालन हो? देखिए, अगर टोटल केसेस की बात करें गाजियाबाद में तो इस समय 1063 एक्टिव केस हैं गाजियाबाद में। कल जो आंकड़ा था 199 आया था। वहीं अगर पंचायत चुनाव की बात की जाए तो पंचायत चुनाव के लिए अधिकारियों ने कमर तो कस ली है, लेकिन अधिकारी किस तरीके से ये चुनाव संपन्न करा पाएंगे कोरोना प्रोटोकॉल को देखते हुए ये देखने वाला होगा,
क्योंकि ये प्रधानी के चुनाव, और प्रधानी के चुनाव में लगता नहीं कि जो गांव के लोग हैं वे आसानी से मानने वाले हैं। भीड़ भी लगेगी और लाइनें भी लगेंगी, लेकिन अधिकारियों का साफ तौर पे ये कहना है कि मास्क पहनकर ही उन्हें अंदर एंट्री दी जाएगी और वोटिंग कराई जाएगी। लेकिन अगर देखा जाए तो बूथ के बाहर जो भीड़ लगेगी उसे कैसे चितर बितर किया जाएगा ये देखना होगा। कल ऐसी कई तस्वीरें सामने आ सकती हैं कि कोरोना प्रोटोकॉल के तहत वहाँ कहीं ना कहीं पुलिस लाठियाँ भाजती हुई नजर आएगी, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बिल्कुल भी लोग करने वाले नहीं है। इन चुनावों में ऐसा देखा जा सकता है। गांव के बिल्कुल जो रवैया, बिल्कुल जिसकी आप बात कर रहे हैं शक्ति, रवैया तो अब तक लोगों ने कुछ ऐसा ही दिखाया कि लोगों को जहां छूट मिलती है, जहां उनको लगता है कि प्रशासन उनको नहीं देख रहा है या कैमरे उनको नहीं देख रहे हैं, लोग वहां धज्जियां उड़ा रहे। तो ऐसे में लोग भी बड़े लापरवाह बने हुए हैं। नीरज, आपके पास आना चाहता हूँ, गोरखपुर में क्या क्या तैयारियां हैं कि कोविड गाइडलाइंस का पालन हो, और केसेस कितने आ रहे हैं गोरखपुर से? देखिए राजीव, अगर केसेस की बात करें तो 2 दिनों में अगर बात 48 घंटों की करें तो 1000 से ज़्यादा पॉजिटिव केस आ चुके हैं और लगभग 4 की मौत भी हुई है। इससे हैरान कर देने वाला ये आंकड़ा है। और इसी में जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हो रहे हैं, पहले चरण में गोरखपुर में कल वोट पड़ने हैं और सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे तक। और राजीव, आप अंदाज लगाइए कि जहाँ 29,78,559 मतदाताओं को वोट करना, वहाँ पे प्रशासन के लिए और सरकार के लिए कितनी बड़ी चुनौती है ये कि किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन किया जाएगा। और जहाँ 18,628 कर्मचारियों की ड्यूटी लगी हुई है और लगभग 20 ब्लॉक में एक पोलिंग पार्टी में 4 कर्मचारी हैं, एक पीठासीन अधिकारी को तैनात किया गया है। तो ऐसे में बहुत ही मुश्किल है राजीव। और जिस तरह से कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है, वैसे में सोशल ये देखना होगा कि क्या तैयारियां हैं। नीरज, बहुत शुक्रिया आपका, नितिन आपका और शक्ति आपका, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। लखनऊ से बड़ी खबर, बाबा साहेब की जयंती पर विशेष कार्यक्रम बाबा साहेब अम्बेडकर महासभा परिसर में कार्यक्रम होगा और थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करेंगे। और सीएम आवास के कुछ अधिकारी चूंकि संक्रमित मिले तो ऐसे में मुख्यमंत्री ने अपने आप को आइसोलेट किया हुआ है, इसीलिए किसी कार्यक्रम का हिस्सा नहीं बनेंगे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बनेंगे। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कार्यक्रम में शरीक होंगे सीएम। ग्रेटर नोएडा में कुट्टू का आटा खाने से 6 से ज्यादा लोग बीमार हो गए और नवरात्रि व्रत पर 6 से ज्यादा लोगों ने ये कुट्टू का आटा खाया था और कुट्टू का आटा खाने के बाद बताया जा रहा है कि बीमार हो गए। कुट्टू के आटे की रोटी से 6 से ज्यादा महिलाएं और पुरुष बीमार बताए जा रहे हैं। सभी को नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा थाना इलाके के जौनचाना गांव का यह मामला है। नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इन लोगों ने कुट्टू के आटे की बनी हुई रोटियां खाई थी। अब ऐसा क्या मिला हुआ था, ये जांच का विषय है और सभी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। सभी बीमार हो गए इस आटे को खाने के बाद। नवरात्र के मौके पर व्रत था और उसके बाद कुट्टू का आटा लाया गया, उससे बनी हुई रोटियां खाई।